एक्सरसाइज जो दूंगी वो फेयर कॉपी पे, एक्सरसाइज जो है वो फेयर कॉपी पे करनी है आपने। चुनो और भेद बताओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, 3 टॉपिक हमने पिछली क्लास में समझ लिए थे, सिर्फ क्रिया विशेषण रहता था। जैसे ही हमारी एक एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद इमीडिएट हम संधि जो है शुरू कर देंगे। तकरीबन आपका सारा सिलेबस जो है वो मैं खत्म कर चुकी हूँ, आप जानते हैं। लिटरेचर सारी खत्म हो चुकी है, राइट। उसके बाद ग्रामर का लेटर हम कर चुके हैं, किया है हमने, जल्दी से बोलो जरा। बेटा लेटर की है हमने, और मैंने किसी को म्यूट नहीं की, लेटर अभी नहीं की। मैम नो। अनुच्छेद मैंने मैम नहीं, में दिए थे वो तो मैम यस, वो अनुच्छेद, मैम यस। चलो जी, क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण वो शब्द विशेषण क्या होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताते हैं, शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो हमारी क्रिया की विशेषताएं बताती हैं कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस समय पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब जो है बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार की है, जल्दी से बोलिए। मैम 4 प्रकार की। वेरी गुड। चार। कालवाचक क्रिया विशेषण, मैम स्थानवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। वेरी गुड, रीतिवाचक और परिमाण। यस। क्योंकि हम लोगों को आता ही है तो ज्यादा इस पे वो नहीं करेंगे, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब कालवाचक क्या है? अगर मैं कहूं हम शाम से खेल रहे हैं, खेलना हम क्रिया कर रहे हैं, तो शाम से, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। हम आज घूमने जाएंगे, आज मतलब समय की बात हम कर रहे हैं। वे प्रतिदिन स्कूल जाता है, रोज की बात कर रहे हैं। तो ये वाले शब्द जो हैं, सुबह से, शाम, प्रतिदिन, रोज, और कौन से शब्द होंगे? दिन भर, साल भर, कल, आज, हम कल जाएंगे, हम आज घूम रहे हैं, ठीक है। ये सारे शब्द जो किससे रिलेटेड है? हमारे काल से रिलेटेड है, हमारे समय से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे शब्द हैं वो किस में आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, जो क्रिया हम कर रहे हैं उसका टाइम अगर हमें पता है, जैसे हम कल जाएंगे तो ये भी समय की बात है, हम आज मेरा भाई आज आएगा तो ये भी समय की बात है, सुबह से बारिश हो रही है, बच्चे शाम से खेल रहे हैं, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, सारे क्या हैं? कालवाचक। समझ में आ गई है? विद्यालय कल बंद रहेगा, कल भी जो है वो कालवाचक है। दैनिक, साप्ताहिक, कभी कभी, रोज, आजकल, अब, रोजाना। अब स्थानवाचक, पिताजी ऊपर बैठे हैं, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, किताबें यहाँ वहां पड़ी थी, यहाँ वहां, ये भी क्या है? सामने, सामने देखो या सामने देखते हुए चलो, तो ये सब क्या है? स्थानवाचक। मैम पीछे, पीछे, बिल्कुल ठीक। बाहर जाकर खेलो, चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है, लड़कियां भीतर बैठी हैं, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, ये सारे शब्द किस में आएंगे?
स्थानवाचक में, कि जो क्रिया हो रही है उसके स्थान को जो शब्द बताते हैं, स्थान की विशेषता बताते हैं, वो सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। उसके बाद आइए रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है ढंग। तो क्रिया किस ढंग से हो रही है? वो हौले से मुस्कुराया, राम धीरे धीरे चलता है, गेंद लुढ़कती हुई गई, वो मैम तेज। ठहाका मार कर हंसा, है ना? तो जो ढंग है वो तेज दौड़ता है, दौड़ने का ढंग क्या है? तेज। वो धीरे धीरे लिखती है, वो झूम झूम कर चलता है, गेंद लुढ़कती हुई जाती है, रोहन बोल बोल कर पढ़ता है। तो ये सब कार्य करने का ढंग किस तरह से किया जा रहा है, ऐसे शब्द जो बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है जी? ठीक है, समझ में आ गया बेटे? मैम यस। उसके बाद है जी परिमाणवाचक विशेषण, जो मात्रा की हमें बताते हैं कि मात्रा क्या है। तुम कम खाओ, कम क्या है? मात्रा। है ना? मात्रा है ना? राधा बहुत हंस रही थी, तो ये भी क्या है? बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, ये सारे शब्द किस में आएंगे? परिमाणवाचक में आएंगे। थोड़ा, कम, ज्यादा, खूब, अधिक, बहुत। ठीक है? खूब बारिश हुई, परिमाणवाचक। ज्यादा मत खाओ, परिमाणवाचक। ठीक है? खूब, ज्यादा, कम, थोड़ा। मैम थोड़ा आ सकता है इसमें? हाँ थोड़ा, बिल्कुल जी, थोड़ा परिमाण में ही आएगा। अत्यंत। ओके। चींटियां थोड़ा थोड़ा खाती हैं, थोड़ा खाती हैं, तो ये भी किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है? जो हमारी मात्रा के संबंधित हमें बताता है। कम मात्रा में आप क्या ले सकते हैं? कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, खूब। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है? एक सेंटेंस से बताती हूँ। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लिखता है। बताइए कौन सी क्रिया विशेषण है और कौन सी क्रिया विशेषण है? राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लिखता है। मैम राम अच्छा लड़का है, मैम वो क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है कि वो कैसा लड़का है। और मैम सेकंड सेंटेंस में अच्छा उसकी खूबियों के बारे में बता रहा है। हाँ, लिखना क्या हो गया? क्रिया। मैम क्रिया। हाँ, क्रिया। तो फिर ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ये उसके लिखने की विशेषता बता रहा है। ठीक है? तो ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? क्रिया की विशेषता बतानी है। जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है? विशेषण हमेशा व्यक्ति या वस्तु की विशेषता होती है। ठीक है? चलो जी, एक एक्सरसाइज, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्रिया विशेषण में? अब चुनो और भेद बताओ कि 8-10 सेंटेंस दूं और उसके बाद फिर हम संधि करेंगे। जल्दी से पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। क्लियर नो है? मैम। चलो जी, चलिए एक एक्सरसाइज जल्दी से फेयर कॉपी निकालिए। सेंटेंस दे रही हूँ, वो लिखने हैं मेरे साथ साथ में ही हमने कर लेने हैं।
जल्दी से। ट्यूब चढ़ा के फैंक दो। मैं नाम ना पाइयो आपे बोल लेगी मैं मेरे खेत में। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। चुने और भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। बेटे सारे नंबर ना इस पे डिपेंड होते हैं, पता है। चुन और भेद में हम आपको 4 सेंटेंस देते हैं, चुनना और भेद बताना। एक सेंटेंस के 2 मार्क्स होते हैं, तो 8 या 6 नंबर इसके होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। चलिए जी, आओ मेला देखने चले। इसमें आपको बताना है संज्ञा। लिखते जाइए, पहले कोई नहीं बोलेगा, करेंगे हम बाद में, ठीक है। बाहर कौन खड़ा है? सर्वनाम। राधा सुंदर लड़की है। विशेषण। अरे आज लिखा। चलिए 4th, लता बहुत कम बोलती है। क्रिया विशेषण। फिफ्थ सेंटेंस, पेड़ लगाने चाहिए। हमें लिख लो, हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है जी। संज्ञा। मेज पर कुछ पुस्तकें पड़ी थी। विशेषण। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। सर्वनाम। दिख रहा है? लिख लो पहले, शेयर कॉपी में करना है ये। कोयल मधुर गाती है। क्रिया विशेषण। चलो जी, 2 मिनट दे रही हूं करने के लिए, उसके बाद इसको डिस्कस करके खत्म कर रहे हैं हम।
और हम अगला टॉपिक संधि जो है वो शुरू करेंगे। जल्दी से 8 सेंटेंस ही हमने लिखने हैं। आओ मेला देखने चलें। बाहर कौन खड़ा है? राधा सुंदर लड़की है। लता बहुत कम बोलती है। हमें पेड़ लगाने चाहिए। मेज पर कुछ पुस्तकें पड़ी थी। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। कोयल मधुर गाती है। शुरू करें बेटे? वन बाय वन सभी आंसर देते जाएंगे। मैं जिनका नाम बोलूंगी और सब अपने आप को खुद अनम्यूट जो है वो करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने किसी को वो नहीं किया है कि अलाउ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब अलाउ है अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। तो वन बाय वन मैं जिन जिनका नाम बोलती जाऊंगी, ठीक है? चलिए सबसे पहले अकुल, आओ मेला देखने चले। मैम मेला समूहवाचक। मेला समूहवाचक, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। मेला समूहवाचक, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? मेला। तो ये क्या है? समूहवाचक। बाहर कौन खड़ा है? हाँ हरमन। मैम कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन। बाहर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमेशा जो सर्वनाम है उसके जो प्रश्न है उनके आंसर हमेशा संज्ञा या सर्वनाम में ही होना चाहिए। बाहर वह खड़ा है, बाहर राहुल खड़ा है, तो हमेशा उत्तर जो है वो संज्ञा सर्वनाम में ही होना चाहिए। नेक्स्ट तरन्या, राधा सुंदर लड़की यस है। मैम। सुंदर गुणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ओके जी, गुणवाचक विशेषण सुंदर, गुड, ठीक है। राधा सुंदर लड़की है, सुंदर जो है वो गुणवाचक। लता बहुत कम बोलती है। आगे सानवी। यस मैम, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, कम परिमाणवाचक विशेषण, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत बोलती है तब हो सकता था, बहुत कम बोलती है तो इसमें कम ही जो है वो परिमाणवाचक आएगा, ठीक है जी। आगे पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। चलिए दिया। मैम पेड़ जातिवाचक। पेड़ जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक। पेड़ जातिवाचक संज्ञा। बस आगे हाथ खत्म हो गए। क्या बात है? 29-30 स्टूडेंट्स की क्लास में किसी को संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वो नहीं आता? सबके हैंड रेज होने चाहिए। 30 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और बाकी सब क्या कर रहे हैं? परी आगे बोलिए। मेज पर कुछ पुस्तकें पड़ी थी। कुछ पुस्तकें संख्यावाचक विशेषण। कुछ पुस्तकें नहीं लेंगे बेटा, अकेला कुछ लेंगे। संख्यावाचक, यह है अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि हम निश्चित अनिश्चित नहीं लिखते हैं तो संख्यावाचक। अनिश्चित इसलिए क्योंकि कुछ हैं और संख्यावाचक इसलिए क्योंकि किताबें जो हैं वो गिनी जा सकती हैं। आगे, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। हाँ जी गुरदीप। संबंधवाचक। वेरी गुड। जो और वो, संबंधवाचक। कोयल मधुर गाती है। अंजनी। अंजनी। मधुर रीतिवाचक। हाँ जी, मधुर रीतिवाचक। गाने का ढंग कैसा है? मधुर, रीतिवाचक, मीठा। क्लियर? चलो जी, हैंड नीचे कर दो। अब ये आपने फेयर कॉपी में करनी है। जिन्होंने नहीं करी अभी तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और इसके बाद हम संधि कर रहे हैं।
पहला सेंटेंस है आओ मेला देखने चले, संज्ञा बतानी थी तो मेला इसमें समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा सेंटेंस है बाहर कौन खड़ा है, कौन इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा राधा सुंदर लड़की है, सुंदर गुणवाचक विशेषण है। क्या कह रहे हो? एक मिनट, कॉपीज कब सेंड करनी है? रुक जाओ, अभी पहले पूरी कर लो। आज नहीं करनी है बेटे, आप 4 लेसन्स हैं आपके सिलेबस के, वो लिखो, और जो ये थोड़ा बहुत हम ग्रामर कर रहे हैं वो करके सिलेबस तकरीबन हमारा खत्म ही है। जो अनुच्छेद है वो आपने हॉलीडेज होमवर्क में किया था। लेटर एक बार मैं पैटर्न फिर से करवा देती हूँ, जो भी है सिलेबस जैसे ही खत्म हो जाता है तो फिर आप कॉपीज मुझे भेज दो, ठीक है? इसी हफ्ते में हो जाएगा, अगले हफ्ते तक। साथ साथ में कुछ पता नहीं है ना, स्कूल खुल भी सकते हैं 1 से, तो फिर आपकी जो फिजिकल कॉपीज हैं वो भी चेक करनी पड़ेंगी। तो अभी इसलिए मैं जरा इसको होल्ड पे रख रही हूँ, तब तक काम कर लेते हैं। अगर नहीं खुले स्कूल तो फिर मैं सबके PDF चेक कर दूँ, ठीक है? चलिए जी, आगे हम कहाँ थे? लता बहुत कम बोलती है, कम ज्यादा परिमाणवाचक मैंने आपको बताया था, खूब ये सब इसमें आएगा। उसके बाद हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। मेज पर कुछ पुस्तकें पड़ी हैं, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, आप सिर्फ संख्यावाचक ही लिखेंगे। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम। कोयल मधुर गाती है, मधुर मीठा, तो गाने की उसकी रीति क्या है? मधुर, तो यहाँ पे वो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रब कर दूं? अब आइए संधि पर। संधि 3 ही करनी है, दीर्घ, गुण और वृद्धि। आज मैं नहीं कराऊंगी संधि, आप ही बताएंगे मुझे। पहले कौन करेगा? दीर्घ, अकुल, सिर्फ एक अकुल को दीर्घ संधि आती है, जबकि दीर्घ संधि ना छोटी क्लास में अगर मैं 6th 5th वालों को कराऊं ना, उनको भी आ जाए। दीर्घ संधि ऐसी है, बेसिक। चलो जी, दीर्घ संधि 3 लोग रेज हैंड कर रहे हैं। संधि गुण वृद्धि। मैंने आपको बताया था दीर्घ में हम स्वरों की जो संधि है करते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ई, ओ, ए, ठीक है? ये सब क्या है? री, अंग, आह। 13 जो हैं वो क्या है? हमारे पास स्वर हैं। तो दीर्घ में हम सिर्फ 3 स्वरों की संधि करते हैं। वो 3 स्वर कौन से हैं? बोलते जाइए साथ साथ में। 3 स्वर कौन से हैं जिनकी संधि दीर्घ में की अ, जाती ई और उ। है? वेरी मैम गुड। अ, ई, उ। अ, ई, उ, ठीक है? तो हम ये कहते हैं दीर्घ संधि में क्या है? इनको अगर प्लस करते हैं, इनको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, या बड़ा ऊ, छोटा ऊ, या छोटी ई,
बड़ी ई, बड़ा आ या छोटा आ, नतीजा क्या होता है? मैम यही है ना बड़ा बात? आ। Very मैम वहाँ पे बड़ा और उसमें बड़ी और उसमें बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। ये है आपकी दीर्घ संधि कि हम आ की संधि जैसे मर्जी हम संधि करें, क्या होगा? हमेशा बड़ा आ। उसके बाद ई की संधि किसी भी तरीके उल्ट पुल्ट करके, जैसे भी दोनों बड़ी ई, दोनों छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई, वैसे भी संधि करें बड़ी ई। इसी तरह ऊ छोटा ऊ ले, या बड़ा ऊ ले, या छोटा ऊ बड़ा ऊ ले, या बड़ा ऊ छोटा ऊ ले, तो क्या होगी संधि जो है बड़ा ऊ। ठीक है। दीर्घ संधि क्या होती है? जब भी कभी हम अ, ई और उ तीन स्वरों की संधि करते हैं, वो चाहे छोटा आ हो या छोटी ई हो या छोटा ऊ, किसी के साथ भी बड़ा ऊ, बड़ा आ, ई और बड़े आ की संधि करते हैं, नतीजा क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बस सिंपल ये जो है शब्द आपको समझने हैं। उसके बाद हम कहते हैं गुण संधि। गुण में क्या होता है? आ की संधि हम जब ई और ई से करते हैं तो क्या बनता है? आ की संधि जब हम ऊ से करते हैं तब क्या बनता है? आ की संधि जब हम ए है, मेरे ख्याल से नहीं है ना, री से करते हैं, री, तब क्या होता है? बताओ जी, बोलो। मैम छोटा ए, छोटा ओ और और अर। ये आता है। छोटा ए, छोटा ओ और यहाँ पे क्या आएगा? अर। ठीक है, ये इजी है। अब हमने ये तीन स्वर यहाँ पे बताए। अब हमने क्या किया? आ को प्रेफरेंस दे दी। इट मीन्स कि सेंटर में क्या है? आ, ये सेंटर में है। अब इनकी संधि अगर हम करते हैं ई और ई से तो क्या बनता है? ए। और अगर हम इनकी संधि करते हैं ऊ और ऊ से तो क्या बनता है? ओ। ठीक है। और जब इनको आपस में हम मिलाते हैं तब ये सारे क्या रहते हैं? दीर्घ रहते हैं। अब आइए, ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं? ए को भी ले आते हैं घसीट के, भी मैं अकेला क्यों रहूं। अब आ प्लस ए, तो ये क्या बनता है? मैम बड़ा ए। ओके। उसके बाद और ओ, एक मिनट, हाँ, उसके बाद है आ प्लस ओ, ओ। मैम बड़ा ओ बनेगा। यहाँ पे बड़ा ए, बड़ा ओ। रुको, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, नहीं आ रहा पूरा। चलिए ये ऐसे लिख देती हूँ, बड़ा ए, यहाँ पे बड़ा ओ। ये जो सूत्र है ना बेटे, आपको ये याद रखने हैं। ये याद रखिए, ई ऊ री पहले गुण में आ जाएंगे, दीर्घ में ए और ओ आ जाएंगे। बाकी दीर्घ ये जो है ये तो आपको पता ही है, सिंपल है। ठीक है। आ का आ के साथ, ई का ई के साथ और ऊ का ऊ के साथ। अब जब गुण संधि करनी है, आ का ई के ई के साथ करेंगे तो ए आएगा। ठीक है। इसी तरह आ का ऊ के साथ करेंगे तो ओ आएगा। आ का री के साथ करेंगे तो अर आएगा। इसी तरह आ ए के साथ बड़ा ए और आ का ओ के साथ तो वो होगा बड़ा ए। अब इसको किसी भी तरीके से हम ऐसे ऐसे
किसी भी ढंग से करें संधि, नतीजा यही आएगा। इसी तरह ये भी मैंने बताया, या इस ढंग से करें या इस ढंग से करें या ऐसे करें या वैसे करें, जैसे भी हम संधि करें नतीजा यही आएगा। ठीक है, ये जो सूत्र हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं, इसी के बेस पे जो है संधि होगी। अब सबसे पहले हम दीर्घ के जो हैं वो करेंगे। टाइम तो नहीं हो गया? दीर्घ के मैम 1 शब्द, मिनट रहता है बस। दीर्घ के शब्द लिख लीजिए तब तक, आसान। ठीक है, सबसे पहले अ और अ, वेद प्लस अंत, एक एक शब्द सब बोलते जाएंगे साथ में, क्या होगा इसका? मैम सत्य प्लस अर्थी। अ और अ क्या होगा? मैम वेदांत। वेदांत। ठीक है जी, अ प्लस अ बड़ा अ बन जाएगा। उसके बाद हम करेंगे रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। रेखांकित। प्लस अ रेखा। महा प्लस आत्मा। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे अ प्लस आ, हिम प्लस आल्य, हिमालय। 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 मैम सूर्य प्लस अस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है महा प्लस आत्मा, महात्मा। 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 चलिए कल हम संधि जो है वो दोबारा दोहराएंगे। ठीक है जी, कल हम संधि खत्म कर देंगे। ग्रामर के बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो याद रखें, क्या क्या और करना है, लेटर लास्ट में करते हैं।